En hellig bok för oss. Den här är tändare som jag द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, धार्मिक कट्टरपंथ, धार्मिक नफरतबाजी जो है उसका कोई अंत नहीं है। ये हर एक व्यक्ति जानता है। किसी की धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाएगा कोई, तो वो जवाब में दूसरे की धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाएगा और ये अंतहीन है, चलता रहेगा, नफरतें बढ़ती रहेंगी। स्वीडन में जिस तरह से कुरान की बेअदबी हुई, बेहुरमती हुई, पूरी दुनिया से उसका विरोध दर्ज होते हुए हमने देखा। यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद कल जो हुआ है उसने हर एक को हैरान कर दिया है कि कैसे एक मुस्लिम युवा ने एक ऐसा काम किया स्वीडन में जिसको जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो तारीफ कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ऐसे ही नफरतें रुक सकती हैं, ऐसे ही नफरतें हम पूरी तरह से रोक सकता है, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। और क्या हुआ है आप जानते हैं? जो यहाँ पे अनभक्त बहुत सारे ये कह रहे थे कि देखिए कुरान को जलाया जा रहा है, कुरान को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, कुरान की बेअदबी हो रही है स्वीडन में, और यहाँ पर उसको वायरल किया जा रहा था। आज उन सब के मुंह के ऊपर ताला पड़ गया है, क्योंकि स्वीडन में एक मुस्लिम युवा ने बाइबल को और तौरा को जलाने की अनुमति ली और स्वीडन की जो पुलिस है उसने उस अनुमति को दे भी दिया। वो जब पहुंचा वहां से बाइबल को लेकर जलाने के लिए, इजरायली एम्बेसी के सामने की अनुमति ली गई थी और स्वीडन में अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत इसको भी अनुमति मिल गई कि आप जला सकते हैं। वो लाइटर लेके गया, लेकिन उसने उस सब के कैमरे के सामने जलाने का लाइटर जलाया, लेकिन लाइटर जलता हुआ फेंक दिया और ये कहा कि मुझे मेरा धर्म इस्लाम जो है वह अनुमति नहीं देता मैं किसी के भी धर्म की या उसकी धार्मिक किताब की बेइज्जती करूं या बेअदबी करूं। नरगिस बानो ने और बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को डाला है और मैं आपको इस वीडियो की एक अंश भाग दिखा देता हूं कि वहां क्या हुआ। जिस स्वीडन में अनभक्त जो हुआ था उसकी खुशी मना रहे थे और आज वहां पर मुस्लिम युवा ने क्या किया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो मैंने आपको बताया है और उसके बाद फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए। En hellig bok för oss. Den här är tändare som jag inte behöver på riktigt för att jag ska inte brinna någonting. Jag är muslim och min religion tillåter inte. जो वीडियो आपने देखा उस वीडियो को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। दुनिया भर में कहा जा रहा है कि देखिए ये होता है असली धार्मिक व्यक्ति और ये है इस्लाम की पहचान, जो वाकई में इस्लाम का परिचय सही दिया गया है। हर जगह उसकी तारीफ हो रही है और उन तमाम अनभक्तों के मुंह पर तमाचा पड़ा है जो ये समझ रहे थे कि और ये बता रहे थे, फैला रहे थे कि ये सिर्फ कुरान जलाने की अनुमति। अरे भाई, स्वीडन में आपको जो धार्मिक किताब किसी व्यक्ति की भी, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो ईसाइयों की हो, चाहे वो ज्यूस की हो, चाहे वो हिंदू धर्म के लोगों की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसको आप जलाने की अनुमति मांगेंगे, वहाँ की स्वीडन की पुलिस जो है वो आपको दे देगी। उसमें कुरान स्पेसिफिक नहीं है, ये बात ज़रूर बता दीजिएगा लोगों को। नरगिस ने लिखा है, माशाअल्लाह स्वीडन में बाइबल और तौरा जलाने की परमिशन मिलने के बाद मुस्लिम शख्स अहमद अलूश बाइबल जलाने के लिए स्टॉकहोम पहुँचा, लेकिन बाद में उसने अपना लाइटर फेंक दिया और कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, हम दूसरे धर्म की किताब नहीं जलाते हैं। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की धर्म की किताबों का सम्मान करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कुरान या कोई भी पवित्र किताब जलाई जाए। इसके बाद से जिस तरह से तारीफ़ की जा रही है हर एक तरफ से उस व्यक्ति की जिसका नाम है अहमद अलूश, उसकी उतनी ही कम मैं बताता हूँ कि जितनी बता सकता हूँ, क्योंकि हर तरफ तारीफ़ उसकी है। और इसमें कल से बहुत से लोगों को चिंता थी जब अहमद अलूश ने अनुमति मांगी थी और स्वीडिश पुलिस ने उसको अनुमति दे दी थी और उसने इजरायली एम्बेसी के सामने जाके जलाने की अनुमति मांगी थी और उसको अनुमति मिल गई थी। जैसे कुरान को मस्जिद के सामने बेहुरमत करने की अनुमति दी गई थी, जो निंदनीय था और जिसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम था। लेकिन इस व्यक्ति ने वैसा नहीं किया जो कुरान की प्रति के साथ उस व्यक्ति ने किया था जिसको अनुमति मिली थी। अशोक स्वयं ने कल लिखा था कि स्वीडिश पुलिस ने तौरा और बाइबल जलाने की अनुमति दे दी है इजरायली एम्बेसी के सामने स्टॉकहोम में। कल लास्ट ईयर इस तरह की एक अनुमति के ऊपर एक मुस्लिम कम्युनिटी के नेता के इंटरवेंशन के बाद रोका गया था। ये मैडनेस जो है पवित्र किताब, धार्मिक किताबों की कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। तो ये चिंता थी बहुत से लोगों की कि रुकेगा नहीं,
लेकिन जब अहमद अलूश वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने जो किया उसको दुनिया ने देखा और दुनिया ने सलाम किया। इस तरह से आज एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, और जिस मैसेज के बाद से दुनिया में कई लोगों को एक बात समझ में आई है कि इस तरह की जितनी भी कृत्य हैं इनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन में भी आपने देखा कि कैसे वो जो वोट हुआ था, जो प्रस्ताव लाया गया था कुरान की बेअदबी के खिलाफ, उसके ऊपर भी हर वो देश जो अमन पसंद है उसने साथ दिया था और प्रस्ताव पारित हुआ था। रॉबर्ट कार्टर ने लगाया था कि सक्सेस मुस्लिम्स विन की कुरान वोट ह्यूमिलिएटिंग हेटफुल यूरोप। हमारे देश भारत ने भी इसमें साथ दिया था और साथ देते हुए वोट किया था उस प्रस्ताव के समर्थन में, जो प्रस्ताव निंदा का था, प्रस्ताव कुरान के जलाने के विरोध का प्रस्ताव था। और भारत ने भी हर देश के साथ आके उसमें अपनी हिस्सेदारी दी थी कि हम इसका समर्थन करते हैं ऐसे प्रस्ताव का कि कुरान को जलाना नहीं चाहिए, जलाने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद से बहुत सारे चर्चा के अंदर चली रहा था पूरा का पूरा मामला कि सही है, गलत है, अगर ऐसा किसी और के साथ होता तो क्या रिएक्शन होता। और अहमद अलूश ने जो करके दिखाया, उसने इस बात को साबित कर दिया कि हर एक व्यक्ति अगर इस बदले की भावना को निकाल देगा और रोक लगाएगा और अपने धर्म का सही परिचय देगा तो शायद जो नफ़रतें फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। आफ्टर, ये अखबार ने लिखा, आफ्टर कुरान बर्निंग स्वीडन ओकेज बाइबल बर्निंग इन फ्रंट ऑफ इजरायली असेंबली। इजरायली असेंबली के सामने बाइबल को जलाने की अनुमति स्वीडन की पुलिस ने दी। तो वो तमाम लोग जो एक बात फैला रहे, जैसे ये 5 जने, ये आरएसएस का अखबार है, इसकी ब्रेकिंग अभी भी गंभीर से मत लिया कीजिए। इसने लिखा था, मस्जिद के बाहर पहले कुरान के पन्ने फाड़े और फिर लगा दी आग, भड़क गया तुर्की है, स्वीडन में पहले भी जलाई गई है कुरान। तो स्वीडन में एक बात तो साफ हो गई है। पहले तो ये बात समझ लीजिए, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगवाया है, ये 5 जने आरएसएस का माउथपीस है, आरएसएस के लोग चलाते हैं। इनकी नफरतबाजी भरी खबरों के ऊपर ध्यान मत दिया कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो लिखा है ये बिल्कुल ऐसा बताने की कोशिश है जैसे मानो स्वीडन में सिर्फ कुरान को जलाने की अनुमति दी जाती है, बल्कि हर धार्मिक किताब को जलाने की आप अनुमति स्वीडन की पुलिस से ले सकते हैं, वो आपको अनुमति दे देंगे। लेकिन इस दीवानगी से, इस पागलपन से आपको क्या मिलेगा, ये आपको समझना होगा, ये आपको सोचना होगा। इससे किसी को भला नहीं हो सकता है, बल्कि इंतशार होता है, लोगों के बीच में नफरतें बढ़ती हैं, नफरतें फैलती हैं, और उन नफरतों पे कहीं भी आप पूर्ण विराम नहीं लगा पाएंगे। आपको आगे आना पड़ेगा। जैसे अहमद अलूश ने अपने धर्म इस्लाम को लेकर ये कहा कि मेरा धर्म इसकी अनुमति नहीं देता कि मैं किसी की पवित्र किताब को जलाऊं, और ये पागलपन हमें रोकना होगा। हमें हर धर्म की किताबों का सम्मान करना होगा। अहमद अलूश के हाथ में लाइटर था, उसकी जेब में अनुमति थी स्वीडन की सरकार की और उसकी पुलिस की कि वो बाइबल इजरायली एम्बेसी के सामने उसमें आग लगा सकता था। उसने लाइटर खोला, लेकिन लाइटर फेंक दिया और वो संदेश दिया जो गांधीवादी संदेश है, जो इस्लाम का संदेश है, क्योंकि गांधी जी ने भी इस्लाम को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो इसलिए वो जानते थे कि दुनिया किस तरह से चलाई जाती है, और इस्लाम ही नहीं, हर धर्म की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पवित्र संदेश ही मिलेंगे। नफरतबाजी किसी धार्मिक किताब में नहीं होती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।